निलेश कांबळे, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। यस, परमेश्वर महान है और वो अद्भुत काम को करने वाला परमेश्वर। बुताराम जी, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। इस समय में अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करेंगे, अपने आप को उसके हाथों में देंगे और प्रार्थना करेंगे आज के वचन के लिए। प्रार्थना करेंगे कि आज का वचन एक अद्भुत रीति से हमसे बात करे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन। लेट्स प्रे। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते इस समय में हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है। पिता, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए हमको इस्तेमाल में लीजिए। प्रभु यीशु मसीह, आपका कार्य हमारे होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जब आपने हमको इकट्ठा किया है, हमारा इकट्ठा आना आपके राज्य के लिए इसका कारण हो यीशु मसीह के नाम से। आज जब हम इकट्ठा आए हैं परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए, आपके नाम को ऊंचा उठाया जाए। तो प्रभु प्रार्थना करते हैं वचन के द्वारा हमसे बात करें, रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करें। परमेश्वर, आपके नाम की महिमा होने पाए। अपने आप को आपके हाथों में देते हैं और प्रार्थना करते इस समय में कि हर गलती को, भूल और चूक और पाप को कबूल करते हैं, अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं और प्रार्थना करते हैं आपके नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा करें। हमसे बातें करें वचन के द्वारा, गहरे भेदों के द्वारा हमारे आत्मा को खुला करें, स्पिरिट को ओपन करें यीशु के नाम में। इस अंतिम दिनों में आपकी आत्मा को मिले। यस लॉर्ड, क्योंकि हर गलती को, भूल और चूक और पाप को हम कबूल करते हैं। प्रार्थना करते हैं मुझसे बात करें और मेरे द्वारा बात करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, हालेलुया। यस, हमारा परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अद्भुत है, हमारा परमेश्वर महान कार्य करने वाला परमेश्वर है। ग्लोरी टू गॉड। आइए समय में आज के वचन की ओर जाएं। विश्वास करता हूँ परमेश्वर एक अद्भुत रेवलेशन के द्वारा हमसे बात करने वाला, सामर्थ्य वचन के द्वारा हमसे बात करने वाला। विश्वास करें आज का वचन साधारण नहीं है, आज का वचन एक अद्भुत वचन है। हालेलुया, आमेन, आमेन, आमेन। मैन ऑफ गॉड, वन ऑफ गॉड, एक नए महीने में एंटर कर चुके हैं। हम नवंबर महीने में, नवंबर महीना ये साधारण महीना नहीं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा उस नए महीने को मैं डिक्लेयर करता हूँ। न्यू मंथ इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। हालेलुया, न्यू मंथ इज द मंथ ऑफ विक्ट्री यीशुआ के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, ये नया महीना एक साधारण महीना नहीं है, ये नया महीना, एक अद्भुत महीना, ये नया महीना। हालेलुया। यस, क्या मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर्ली? हालेलुया। ओके, वेट फॉर अ व्हाइल। हालेलुया। पूरा माशाअल्लाह रिबान दियान दोलाला मा सखांदा लाला मा शांति लेकेन देने में। हालेलुया। यस, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस, क्या मेरी आवाज आपको आ रही है अभी इस समय में? हालेलुया, आमेन। यस, हालेलुया। क्या मेरी आवाज आपको आ रही है इस समय में? हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 आमेन। ओके, लेट्स गो अहेड। मैं आपसे कहना चाहता हूं हम नवंबर महीने में हैं और ये नवंबर महीना साधारण नहीं है। दिस मंथ इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। वेर एवर यू आर राइट नाउ, जस्ट डिक्लेयर इट। Declare it. The month of November is the month of victory, 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 victory. नवंबर महीना विजेता का महीना है। नवंबर महीना विक्ट्री का महीना है। जो कुछ भी हमारे लाइफ में अगर अक्टूबर महीने तक वो विक्ट्री नहीं मिला, लेकिन ये महीने में विश्वास करें वो विक्ट्री हमारे लाइफ में दी जा रही है। सो वेर एवर यू आर राइट नाउ, जस्ट डिक्लेयर इट। द मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। हालेलुया। और वो विक्ट्री परमेश्वर मेरे और आपके लाइफ में, मेरे और आपके फैमिली में
मेरे और आपके जीवन में, मेरे और आपके फाइनेंस में, मेरे और आपके हमारे सेवकाई में परमेश्वर उस विक्ट्री को लाने जा रहा है। सो मंथ ऑफ नवंबर इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। आप विक्ट्री को देखोगे, आप विक्ट्री को देखोगे आपकी सेवकाई में, आप विक्ट्री को देखोगे आपके फैमिली में, आप विक्ट्री को देखोगे आपके जॉब की जगह पर, आपके बिजनेस की जगह पर। आप विक्ट्री को देखोगे, आप विक्ट्री को महसूस करोगे, आप विजेता को महसूस करोगे। जब आप चल रहे हो, जब आप किसी कोर्ट केस में हो, वहां पे आप विक्ट्री को महसूस करोगे। जिस फेलियर से आप जा रहे हो आपके बिजनेस में, वहां पे परमेश्वर की विक्ट्री को आप महसूस करोगे। आत्मिक लाइफ में जहां पर आप फेल हो रहे हो, वहां पे आप विक्ट्री को महसूस करने जा रहे हो। व्हाई? बिकॉज दिस मंथ इज द मंथ ऑफ विक्ट्री। आइए हमारे थीम वर्स को देखते हैं, और हमारा ये साल 2023 का थीम वर्स है द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशायाह इसका 58 का 11। यशायाह 58 के 11 में परमेश्वर का वचन एक अद्भुत प्रॉमिस करता है, और ये प्रॉमिस साधारण नहीं है। जहां पर भी आप हो, इस वचन को कोट करें, द बुक ऑफ आइज़ाया चैप्टर 58 वर्स 11। यशायाह 58 के 11 में परमेश्वर का वचन कहता है, और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। आमीन। मुझे और आपको लगातार लेकर चलने वाला, मुझे और आपको लेके चलने वाला यहोवा परमेश्वर है। और जब वो लेके चलता है, वो प्रोविजन के साथ लेके चलता है। जब वो लेके चलता है, वो सामर्थ्य के साथ लेके चलता है। जब वो लेके चलता है तो ब्लेसिंग्स के साथ में लेके चलता है। जब वो लेके चलता है तो वो आशीष के साथ में लेके चलता है। जब वो लेके चलता है तो वो गवाहियों के साथ में लेके चलता है। वो सुपर नेचुरल में लेके चलता है। तो परमेश्वर का प्रॉमिस है आइज़ाया 58 वर्स 11 में, वो कहता है यहोवा तुझे 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 लगातार लिए चलेगा। हालेलुया। नो मैटर कुछ भी हमारे लाइफ में, कितनी भी बड़ी दिक्कत आए, कितनी भी बड़ी समस्या है, लेकिन यहोवा हमको लगातार लेके चल रहा है। जहां पर भी आप उसको कहे, उसको डिक्लेयर करें, कहे यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है सेवकाई के लिए, यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है इवेंजलिज्म के लिए, यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है भविष्यवाणियां करने के लिए, यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए, यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है लोगों को बीमारी से मुक्त करने के लिए, आजाद करने के लिए, अंधों को आंखें देने के लिए, बहरों को कान देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, और जो पाप में है, अंधकार में है, उनको उजियाले में लाने के लिए यहोवा मुझे लगातार लेके चल रहा है। हालेलुया। यस मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, declare it. The Lord will guide you continuously. यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा। और जब वो लगातार लेके चल रहा है, आगे वो वचन में कहता है, और अकाल के समय में वो तुझे तृप्त करेगा। एक ऐसा समय जिस समय में अकाल है, सूखा है, ड्राउट है, वो समय में यहोवा परमेश्वर का प्रॉमिस है, कितना भी बड़ा सिचुएशन ऐसा आए जहां पे हमको लगता है कि वहां पे हमको कहीं से भी हेल्प नहीं मिलेगी, परमेश्वर का वचन है, एंड आई विल सैटिस्फाइड योर सोल इन ड्राउट। मैं सूखे के समय में, अकाल के समय में तुझे तृप्त करूंगा। हालेलुया। और मैं इस महीने में यही डिक्लेयर कर रहा हूं, माय ब्रदर माय सिस्टर, यू आर गोइंग टू सी द हैंड ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। आप परमेश्वर के हाथों को आपके लाइफ के ऊपर देखेंगे, और वो प्रोविजन जो परमेश्वर की ओर से है, वो आप आपके लाइफ में, आपके फाइनेंस में, आपके जीवन में, आपकी सेवकाई पे, आपके बिजनेस में, आपके कामों में होते हुआ देखोगे यीशु के नाम से। क्योंकि परमेश्वर का वचन है, अकाल के समय में मैं तुझे तृप्त करूंगा और मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। आज एनालिसिस करें, आपका कौन सा हड्डी कमजोर है? क्या आपकी आत्मिक लाइफ कमजोर है? वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। क्या आपकी फाइनेंशियल लाइफ कमजोर है? वो कहता है मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। क्या आपके लाइफ में आपकी मैरिड लाइफ कमजोर, आप कहां पर कमजोर हो? आपका बिजनेस कमजोर है, आपका कॉन्फिडेंस कमजोर है, आप कहां पर भी कमजोर है, परमेश्वर का वचन कहता है, एंड आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। वो सामर्थ्य, वो मजबूती, वो स्ट्रेंथ जो है परमेश्वर की ओर से रिसीव करें। हालेलुया। कोई बीमार है यहाँ पर, चंगाई को रिसीव करें यीशु के नाम में।
कोई दर्द में, कोई दुख में, कोई तकलीफों में चंगाई को और सामर्थ्य को रिसीव करे यीशु के नाम में, क्योंकि वचन कहता है आई विल स्ट्रेंथन योर बोन्स, मैं तेरी हड्डियों को मजबूत करूंगा। तो ऐसी कोई भी हड्डी अगर आपके शरीर में है जो आपको दर्द दे रही है, ऐसी कोई भी पेन आपके लाइफ में है, वो पेन इस वचन को सुने, वो पेन मेरी आवाज को सुने यीशु के नाम में। आइज़ाया 58:11 कहता है मैं तेरी हड्डी को मजबूत करूंगा। वो चंगाई जो यहोवा की ओर से है, खुदा यीशु मसीह के नाम में है, उसके कोड़े खाने के द्वारा मिलती है, वो आपकी हड्डियों में, नसों में, लहू में, गोश्त में यीशु के नाम में मैं डिक्लेयर करता हूं, माय ब्रदर, माय सिस्टर, मैन ऑफ गॉड एंड वुमन ऑफ गॉड, बी healed in Jesus' mighty name. Hallelujah. Hey, the Lord will guide you continually, and He will satisfy your soul in drought, and He will strengthen your bones, and you shall be like a watered garden. परमेश्वर कहता है तू एक सींची हुई बारी के समान होगा, तू एक ऐसे बगीचे की तरह होगा, एक ऐसे बगीचे के समान होगा जो बगीचा पानी से भरा हुआ है। यानी आपका लाइफ ड्राई नहीं होगा, हर एक सूखापन, हर एक सूखापन आपके लाइफ से निकलने जा रहा है। परमेश्वर आपके लाइफ को, आपके लाइफ का सूखापन निकाल कर वहां पे वो जगह हरी भरी करने जा रहा है। वो कहता है मैं तुझे ऐसे बगीचे की तरह बनाऊंगा जो पानी से भरा हुआ है। और आगे वो वचन में कहता है और तू सींची हुई बारी के समान होगा जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता है। आमेन, 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 हालेलुया। सो मैं आपसे कहना चाहता हूं आइज़ाया 58:11 एवरी टाइम, एवरी डे उसको डिक्लेयर करें। अगर जनवरी से लेके अक्टूबर तक आपने इसको डिक्लेयर नहीं किया होगा, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, हम एक नए महीने में आ चुके हैं, नवंबर महीने में आ चुके हैं। इस नवंबर महीने में, इस नए महीने में आइज़ाया 58:11 को डिक्लेयर करें एवरी डे आपके लाइफ के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, आपके फाइनेंस के ऊपर, आपके जॉब के ऊपर, आपके घराने के ऊपर, आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी सेवकाई के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर। आइज़ाया 58:11 डिक्लेयर करें यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय में तुझे तृप्त करेगा, तेरी हड्डियों को मजबूत करेगा और तू सींची हुई बारी के समान होगा और ऐसे सोते के समान जिसका पानी कभी नहीं सूखता है। आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन एंड आमेन, हालेलुया। ओके, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। आइए आज के रेवलेशन की ओर बढ़ते हैं, आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन कुछ सामर्थ्य रीति से बात करने वाला है। अगर आज का फ्लायर आपने देखा होगा, आज का पोस्टर अगर आपने देखा होगा, तो वो पोस्टर देखकर आपको महसूस हुआ होगा कि आज हम किस विषय में बात करने वाले, आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। क्या कोई बता सकता है कि आज का टॉपिक क्या है? हालेलुया। ऑलरेडी मैंने फ्लायर को पोस्ट किया था दोपहर में और वो स्टेटस पे भी लगाया था। सो आई जस्ट वांट टू नो, क्या वो आपने जब देखा फ्लायर, वो पोस्टर, क्या कोई बता सकता है आज का टॉपिक क्या है? व्हाट इज टुडेज टॉपिक? आज का टॉपिक, आज का विषय, आज का रेवलेशन किसके बारे में हम देने वाले? सो मैन ऑफ गॉड सिमरन कह रही रैप्चर के बारे में, हालेलुया। मैन ऑफ गॉड यूनतन जोसेफ इजराइल का है। प्रेज गॉड, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन, 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 आमेन। माय ब्रदर, माय सिस्टर, आज यस मैन ऑफ गॉड नेमा फिग ट्री इजराइल, एग्जैक्टली। आज हम फिर से एक बार इजराइल को देखने वाले हैं। इजराइल जिसको अंजीर का पेड़ कहा गया है, इजराइल जिसको अंजीर का वृक्ष, अंजीर का पेड़ कहा गया है। और आज फिर से एक बार इस रेवलेशन को हम एक अलग रीति से देखने वाले हैं। और मैं विश्वास करता हूं आज के इस रेवलेशन के द्वारा पवित्र आत्मा आपसे अद्भुत रीति से बात करने जा रहे हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज रेवलेशन। आमेन। खुदा यीशु मसीह के जो चेले हैं, यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से अंतिम दिनों के बारे में जानना चाहते थे और इसीलिए यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगते कि अंतिम दिनों के बारे में क्या होने वाला। जैसे यीशु मसीह के चेले अंतिम दिनों के लिए एक्साइटेड थे और उनको जानकारी चाहिए थी कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है। माय क्वेश्चन इज फॉर यू, क्या आप भी यीशु मसीह के चेलों की तरह एक्साइटेड है ये जानने के लिए कि अंतिम दिनों में क्या होने वाला है?
खुदा यीशु मसीह के चेले, disciples of Jesus Christ was very excited to know about the rapture. They are very excited to know about the end times. यीशु मसीह के चेले अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए उत्साहित थे। क्वेश्चन आज ही आता है, क्या मैं और आप आज अंतिम दिनों के बारे में, रैप्चर के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड है? सिस्टर अश्विनी कह रही है यस, रश्मि बत्रा कह रही है यस, सिमरन कह रही है एब्सोल्युटली, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। सो व्हेन वी आर एक्साइटेड, लेट्स डू इट। वही चीज को करें जो चेलों ने, जो डिसाइपल्स ने की। जब यीशु मसीह के चेले एक्साइटेड थे अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए, तो उन्होंने क्या किया हम देखते हैं। उन्होंने एक बात की और वो यीशु मसीह के पास गए और उन्होंने दूसरों से ना पूछते हुए यीशु मसीह से पूछा, अंतिम दिनों के बारे में क्या होगा, ये हमको बता। सो डिसाइपल्स जो है, चेले जो है, किसी और के पीछे ना जाते हुए डिसाइपल्स यीशु के पास आए और यीशु मसीह से वो पूछने लगे कि हमको अंतिम दिनों के बारे में बता। आइए मेरे साथ वचन को खोले, मत्ती की किताब, इसका 24वां अध्याय वचन 3। हालेलुया। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 3। मत्ती का 24 का 3 में आपके लिए वचन को पढ़ता और वचन में लिखा है, और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था, यीशु जैतून पहाड़ पर बैठा हुआ था। ये वही जैतून पहाड़ है जिसके ऊपर यीशु मसीह दूसरा आगमन करने वाला है। हालेलुया। दूसरा आगमन, अगर दूसरा आगमन है तो पहला आगमन में था। पहला आगमन, फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, जब वो पैदा हुए और इस दुनिया में आए। उसके बाद यीशु मसीह क्रूस पर गए, फिर से जी उठे, अभी स्वर्ग में है, हमारे लिए जगह बना रहे। एक दिन आएगा यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और कलीसिया को उठा ले जाएंगे, जिसको रैप्चर कहा गया। रैप्चर दूसरा आगमन नहीं है। जब रैप्चर होगा, कलीसिया स्वर्ग में उठाई जाएगी, हम स्वर्ग में 7 साल यीशु मसीह के साथ रहेंगे और 7 साल बाद फिर से एक बार हम इस धरती के ऊपर पैर कदम रखेंगे यीशु मसीह के साथ। और वो पैर, वो जमीन कहां पर होगी जहां पर हम पैर रखेंगे? वो है जैतून का पहाड़। और इस वचन में लिखा है मत्ती 24 के 3 में, जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था, जब यीशु जैतून के पहाड़ पर बैठा हुआ था, वो टाइम पे वचन कहता है, तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा। जब आपको अंतिम दिनों के बारे में जानना है तो आपको सेपरेट होना पड़ेगा, आपको अलग होना पड़ेगा। क्योंकि लोग आज अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं अभी अभी हमने घर लिया है, वो कहते हैं अभी अभी हमने बिजनेस शुरुआत किया, वो कहते हैं अभी अभी हमारी शादी हुई है। कुछ लोग कहते हैं हमारी शादी होनी बाकी है, अभी अंतिम दिन कैसे हो सकता है? हालेलुया। अंतिम दिनों के बारे में एक्साइटेड होने के लिए आपको अलग रहना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे वचन में लिखा है, और जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमसे ये कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और इस जगत का अंत का चिन्ह क्या होगा। तो चेलों ने, डिसाइपल्स ने यीशु मसीह से पूछना शुरुआत किया। ध्यान रखे, यहाँ पे चेले जो है यीशु के पास आकर उससे बातचीत कर रहे, यीशु के पास आकर उसको पूछ रहे। जैसे चेलों ने किया वैसे हमको भी करना है। अगर अंतिम दिनों के बारे में हमको जानना है तो जैसे चेले यीशु के पास गए, हमको भी अंतिम दिनों के बारे में अगर जानना है तो हमको यीशु के पास जाना है। यीशु के पास जाना मतलब क्या? हु इज जीसस? यीशु कौन है? यीशु परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु खुदावन का वचन है। जीसस इज द वर्ड ऑफ गॉड, वर्ड ऑफ गॉड, word of God. Jesus is the word of God. Jesus is the word of God. तो चेले
अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए यीशु के पास गए, वैसे ही अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए हमको वर्ड ऑफ गॉड के पास जाना पड़ेगा, यानी वचन पढ़ना पड़ेगा, यानी वचन को स्टडी करना पड़ेगा, यानी वचन के बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, यानी वचन के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जैसे चेले अंतिम दिनों के बारे में जानने के लिए यीशु के पास गए, यीशु यानी वचन है, तो हमको अंतिम दिनों के बारे में कहां से पता चल सकता है? हमको अंतिम दिनों के बारे में पता चल सकता है वचन के द्वारा, परमेश्वर के अद्भुत वचन के द्वारा, रेवलेशन के द्वारा। इसलिए वचन के ऊपर फोकस करना जरूरी है। अंतिम दिन चेलों को पता चला यीशु मसीह से, और अंतिम दिन हमको पता चलेगा यीशु मसीह से। हालेलुया। वचन के द्वारा, वचन के द्वारा, वचन के द्वारा अंतिम दिनों का रेवलेशन हमको मिल सकता है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, वचन की ओर फोकस करें कि वचन क्या बता रहा अंतिम दिनों के बारे में। और जब यीशु मसीह से पूछा गया इस अंतिम दिनों के बारे में कि उसका चिन्ह क्या होगा, उसका साइन क्या होगा, खुदावन यीशु मसीह ने उसका एक बड़ा चिन्ह दिया, एक बड़ा साइन दिया। क्या कोई बता सकता है खुदावन यीशु मसीह ने अंतिम दिनों का सबसे बड़ा कौन सा साइन दिया, कौन सा चिन्ह दिया? खुदावन यीशु मसीह ने अंतिम दिनों का सबसे बड़ा साइन कौन सा दिया? जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? खुदावन यीशु मसीह ने अंतिम दिनों का सबसे बड़ा साइन कौन सा दिया? यस, नईमा फिग ट्री। सिस्टर अश्विनी, नूह का दिन। हालेलुया। Yes, go ahead, man of God, woman of God, just go ahead. अंतिम दिनों के बारे में जब पूछा गया तो यीशु मसीह ने अंतिम दिनों के बारे में कौन सा सबसे बड़ा साइन दिया? एलिजाबेथ नायर, इजराइल, रश्मि बत्रा, फिग ट्री। आमेन, हालेलुया। सुमन फिग ट्री। ग्लोरी टू गॉड, आमेन, ग्लोरी टू गॉड। नईमा वॉर, man of God, Yuntan Joseph, Israel, Rachnatai, Israel. Hallelujah. Simran sister, gossip will be shared in every nation's whole world. Man of God, Sanjeev, fig tree. Exactly. जब डिसाइपल्स ने यीशु मसीह से पूछा अंतिम दिनों के बारे में हमको चिन्ह दे, ये उसका चिन्ह क्या होगा, तो खुदा यीशु मसीह अंतिम दिनों के बारे में एक साइन देते हैं, और वो साइन है अंजीर का पेड़, और वो साइन है इजराइल, इजराइल, इजराइल। इजराइल जो है ये अंतिम दिनों का सबसे बड़ा साइन है। हालेलुया। आइए हम बाइबल में इसका आंसर को देखेंगे, और बाइबल में लिखा है द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32। इसमें खुदावन यीशु मसीह एक बड़ा साइन देते हैं, एक बड़ा चिन्ह देते हैं। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32, मत्ती इसका 24वां अध्याय वचन 32। आइए इस वचन को हम देखेंगे। मैन ऑफ गॉड करण सबका इस वचन को कोट करें। द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 24 वर्स 32, और वचन में लिखा है यीशु मसीह अपने चेलों को साइन देते हैं। और कौन सा साइन, कौन सा चिन्ह देते हैं? वचन में लिखा है द मैथ्यू 24:32 में। वचन में आपके लिए पढ़ता हूं। वचन में लिखा है अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट आया है। इसी रीति से जब तुम इन बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार पर ही है। यीशु मसीह कहते हैं अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो। Learn this parable from fig tree. So there is a fig tree and we can learn something about the end times from the fig tree. खुदा यीशु मसीह हमको एनकरेज करते हैं, खुदा यीशु मसीह हमको पुश करते हैं, खुदा यीशु मसीह हमको कहते हैं कि अगर अंतिम दिनों के बारे में तुमको कुछ जानना है तो वो अंतिम दिनों के बारे में तुमको इजराइल बता सकता है। इसलिए यीशु मसीह मत्ती 24:32 में कहते हैं इजराइल से सीखो, अंजीर के पेड़ से सीखो। यानी अंजीर का पेड़ हमको अंतिम दिनों के बारे में सिखाता है।
इज़राइल हमको अंतिम दिनों के बारे में रेवलेशन देता है। फोकस करें, इज़राइल बड़ा साइन है। आज इज़राइल में 7 अक्टूबर को जो वॉर शुरू हुआ था, युद्ध शुरू हुआ था, आज 8 नवंबर है, एग्जैक्टली 1 मंथ हो चुका है। 1 मंथ कंप्लीट हो चुका है। ये वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ, ये वॉर अभी भी चालू है। द फिग ट्री इज़राइल अंतिम दिनों का बड़ा चिन्ह है। उसकी ओर देखकर हम अंतिम दिनों के बारे में जान सकते हैं, सीख सकते हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, आमेन 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 आमेन। इज़राइल यानी अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल है। हालेलुया। और हम देख रहे हैं करंटली इज़राइल में क्या हो रहा है। वाह, ओके। ये अंजीर का पेड़ जब इज़राइल है तो इसी इज़राइल के बारे में खुदा यीशु मसीह ने कुछ कहा है। इसी अंजीर के पेड़ के साथ यीशु मसीह ने कुछ किया है। आइए उसके ओर हम फोकस करते हैं। बाइबल में एक ऐसा समय बताया गया है जहां पे खुदा यीशु मसीह को भूख लगी, और जब यीशु मसीह को भूख लगी तो यीशु मसीह आम के पेड़ के पास नहीं गए। यीशु मसीह को जब भूख लगी तो यीशु मसीह जो है किसी और फल के पेड़ के पास नहीं गए। यीशु मसीह को जब भूख लगी तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गए। आइए उस वचन को मेरे साथ निकाले और आज इस रेवलेशन को हम अद्भुत रीति से देखने वाले। मेरे साथ वचन निकाले, मरकुस की किताब, इसका 11वां अध्याय। हालेलुया। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। मरकुस की किताब, इसका 11 अध्याय वचन 12। और इस वचन से आज हम कुछ गहरे भेदों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास गया। अंजीर का पेड़ यानी इज़राइल, यानी यीशु मसीह इज़राइल के पास जा रहा है। लेकिन इस वचनों में जो कुछ लिखा हुआ है उस भेदों को आज हम देखने वाले हैं। कोई तो वचन यहाँ पे कोट करे, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, नए नियम में से मरकुस की किताब, इसका 11 अध्याय वचन 12। आइए वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। और वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, वचन में लिखा है, नाउ द नेक्स्ट डे व्हेन दे हैड कम आउट फ्रॉम बेथानी ही वाज हंग्री। जीसस वाज हंग्री। लॉर्ड जीसस वाज हंग्री। The Almighty God was hungry. वचन में लिखा है मरकुस 11 के 12 में, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उस दिन को उसे भूख लगी। नाउ फोकस करें। यीशु मसीह को भूख लगी। वचन कहता है मरकुस इसका 11 अध्याय वचन 12, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। यहां पे अगर आप वचन में देखो तो सबसे पहला यहां पे लिखा है दूसरा दिन, नेक्स्ट डे। हालेलुया। यीशु मसीह को भूख लगी, लेकिन यीशु मसीह को भूख कब लगी? वचन कहता है दूसरे दिन। नाउ फोकस ऑन दिस माय ब्रदर, माय सिस्टर, देयर इज अ रेवलेशन। द नेक्स्ट डे ही वाज हंग्री। दूसरे दिन यीशु को भूख लगी। हालेलुया। ओके, इफ देयर इज अ नेक्स्ट डे इट मींस देयर वाज अ फर्स्ट डे। वहां पे अगर दूसरा दिन है इसका मतलब यह है वहां पे पहला दिन भी है। और बाइबल कहती है उसको दूसरे दिन उसको भूख लगी। मैन ऑफ गॉड करण सबका वो वचन को कोट करे फिर से एक बार, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। आज वचन की गहराई में हम जाएंगे। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12, वचन में लिखा है दूसरे दिन यीशु को भूख लगी। ओके।
अगर दूसरा दिन है तो इसका मतलब पहला दिन भी है। तो मेरा क्वेश्चन है, पहला दिन किसको दर्शाता है और दूसरा दिन किसको दर्शाता है? दूसरे दिन में यीशु को भूख लगी। अगर वहां पे दूसरा दिन है, इसका मतलब पहला दिन भी है। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड करण सबका वचन को कोट करने के लिए। अगर दूसरा दिन है, इसका मतलब पहला दिन भी है, तो पहला दिन किसको दर्शाता है और दूसरा दिन किसको दर्शाता है? व्हाट डू द फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे रिप्रेजेंट? हालेलुया। जस्ट गो अहेड एंड टाइप योर आंसर। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? दिस इज समथिंग क्रिटिकल। दिस इज समथिंग पावरफुल। दूसरे दिन यीशु को भूख लगी। पहले दिन नहीं, दूसरे दिन यीशु को भूख लगी। अगर वहां पे दूसरे दिन के बारे में लिखा गया है, इसका मतलब वहां पे पहला दिन भी है। तो थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड हामिद खान। और आप लिख रहे हो कि ऑसम टीचिंग। यस इंडीड, दिस इज द ऑसम टीचिंग गिवन बाय द होली स्पिरिट। आमेन, हालेलुया। थैंक यू फॉर एनकरेजमेंट। सो पहला दिन किसको दर्शाता है और दूसरा दिन किसको दर्शाता है? इसको जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए, पहला दिन किसको दर्शाता है और दूसरा दिन किसको दर्शाता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। पहला दिन, फर्स्ट डे, represents the Old Testament, and the second day, दूसरा दिन, represents the New Testament. Hey, glory to God. The first day represents Old Testament, and the second day represents New Testament. पहला दिन जो है वो पुराने नियम को दर्शाता है और दूसरा दिन जो है वो नए नियम को दर्शाता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला दिन पुराना नियम, दूसरा दिन नया नियम। कोई तो टाइप करे, कोई तो लिखे। फर्स्ट डे फर्स्ट डे रिप्रेजेंट ओल्ड टेस्टामेंट एंड सेकेंड डे रिप्रेजेंट न्यू टेस्टामेंट। बाइबल में लिखा है यीशु मसीह को दूसरे दिन भूख लगी। नाउ लुक एट दिस, हालेलुया। दूसरा दिन यानी नया नियम, इसका मतलब यीशु मसीह को नए नियम में जब वो शरीर के रूप में इज़राइल लोगों से मिलने के लिए आया, उसको भूख लगी। नए नियम में यहोवा वहां पर थे और यहोवा का प्रेजेंस वहां पर था और आत्मा के रूप में वो वहां पर थे और स्पिरिट को भूख नहीं लगती है। लेकिन जब वो शरीर में, नए नियम में शरीर में आए, उसके लिए वहां पे हम देखते हैं नए नियम में यीशु को भूख लगी। ग्लोरी टू गॉड। हर एक बात को देखे, हर एक रेवलेशन को, हर एक वर्ड को देखे वहां पर रेवलेशन। नाउ फोकस ऑन दिस। When did Lord Jesus was hungry? उसको कब भूख लगी? दूसरे दिन। दूसरा दिन मतलब क्या? न्यू टेस्टामेंट। न्यू टेस्टामेंट में उसको भूख लगी। हालेलुया। वो वचन में फिर से एक बार आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। वचन में लिखा है मरकुस 11 अध्याय वचन 12। दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। नाउ लुक एट दिस। दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तब उसको भूख लगी। यानी जब तक वो बेतनिया इस जगह पर था या बेथानी इस जगह पर था, तब तक उसको भूख नहीं लगी थी। लेकिन जब वो बेतनिया इस नाम की जगह से निकला तो उसे भूख लगी। माय गॉड। वचन को देखे, वचन को पढ़े। इस वचन में लिखा हुआ है दूसरे दिन यानी नए नियम में जब वे बेतनिया से निकले तो उसको भूख लगी। इसका मतलब जब तक वो बेतनिया या बेथानी नाम की जगह पर था उसको भूख नहीं लगी। जैसे ही वो बेतनिया जगह से निकला उसको भूख लगी। बाइबल कहती है, बाइबल डिक्लेयर करती है,
अगर वो बेतनिया से निकला और उसको भूख लगी, तो हमको जानना पड़ेगा बेतनिया या बेथानी इस शब्द का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ फोकस ऑन दिस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेथानी या बेतनिया, इस नाम का मतलब क्या होता है? बेथानी या बेतनिया इस नाम के दो मतलब होते हैं और दोनों को हम देखने वाले हैं। क्योंकि बेतनिया से जब यीशु निकला तब उसको भूख लगी तो बेतनिया इसके दो मतलब होते हैं, जैसे मैं बताऊंगा, कोई इसको टाइप करना है। इसका पहला मतलब होता है बेथानी मीन्स डिजायर फॉर गुडनेस। बेतनिया या बेथानी मीन्स डिजायर फॉर गुडनेस और बेथानी मीन्स हाउस ऑफ हैप्पीनेस। देयर आर टू मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग इज Bethany means desire of goodness and Bethany means house of happiness. बेतनिया के दो मीनिंग होते हैं और वो दो मीनिंग है। पहला मीनिंग जो है वो है अच्छाई की इच्छा रखना, डिजायर फॉर गुड, अच्छाई की इच्छा को रखना, और दूसरा हाउस ऑफ हैप्पीनेस और हाउस ऑफ जॉय यानी खुशी का घर, खुशी का घर, खुशी। तो बेतनी के दो मीनिंग होते हैं। पहला मीनिंग होता है अच्छाई की इच्छा रखना, अच्छा कार्य का, अच्छाई का इच्छा रखना, और दूसरा खुशी का घर। ओके, सो यीशु जैसे दूसरे दिन बेतनिया से निकला तो उसको भूख लगी। आहा, थैंक यू सो मच ज्योति जादव टाइप करने के लिए। डिजायर फॉर गुडनेस, हाउस ऑफ हैप्पीनेस, बेतनी मीन्स या बेतानी मीन्स। ओके, थैंक यू सो मच सुमन चौहान, हालेलुया। ओके, लेट्स गो अहेड। इसका मतलब हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। दूसरे दिन जब यीशु बेतनी से निकला, यानी वो खुशी से निकला, क्योंकि बेथानी या बेतनी यानी खुशी सॉरी, जब वो खुशी से निकला तो उसको भूख लगी। यीशु जब खुशी से निकला है, नए नियम में इस दुनिया में आया, उसको किसकी भूख लगी है? उसको भूख लगी है अपने लोगों से, इज़राइल लोगों से मिलने की। हालेलुया। वो बेतनी से निकला तब उसको भूख लगी। बेतनी यानी खुशी। जब वो खुशी से निकला, कहां से? स्वर्ग से। वो खुशी से इस दुनिया में आया, आनंद के साथ में आया। इसलिए उसके जन्म के समय में स्वर्गदूत आकर कहते हैं खुशी का ये समाचार, आनंद का ये समाचार पूरे दुनिया में पहुंचाने के लिए हम आए हैं। द गॉस्पेल ऑफ गुड न्यूज। सो यीशु मसीह खुशी से आए और तब उनको भूख लगी। कौन सी भूख लगी? इज़राइल लोगों से मिलने की। बेतनी, इसका दूसरा मीनिंग होता है अच्छाई की इच्छा रखना, डिजायर फॉर गुडनेस। सो यीशु मसीह बेतनी से जब निकले तो उनको भूख लगे, यानी यीशु मसीह जब बेतनी से निकले तो उनको अच्छाई की इच्छा की भूख लगी। मतलब वो इज़राइल के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे, इज़राइल के लिए कुछ अद्भुत करना चाहते थे, इज़राइल के लिए कुछ सामर्थ्य करना चाहते थे, और उस भूख की वजह से यीशु निकले हैं। हालेलुया। मैं फिर से एक बार वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। थैंक यू सो मच एलिजाबेथ नायर, वेरी नाइस पास्टर, डीप रेवलेशन, ग्लोरी टू गॉड, आमेन आमेन आमेन। मैं फिर से एक बार वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। वचन में लिखा है दूसरे दिन, दूसरा दिन यानी नया नियम, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले, बेतनी यानी खुशी की जगह, बेतनी यानी अच्छाई करने का इच्छा। तो यीशु जब निकला तो इस भूख के साथ निकला कि वो इज़राइल में जाकर उनके जीवन में खुशी लाएगा,
यीशु जब निकला तो वो इस इच्छा के, इस भूख के साथ निकला कि वो उनके जीवन में अच्छाई करेगा, खुशी लाएगा। बेतनिया इस नाम की मतलब होता है खुशी और अच्छाई, गुडनेस एंड जॉय। हालेलुया। ओके, सो दूसरे दिन जब वो बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। किसकी भूख लगी? यीशु मसीह को अपने लोगों से मिलने की भूख लगी। एक दिन आ रहा है जिसको मेगारोहन या रैप्चर कहा गया है, और वो बादलों पर आएगा। उसको भूख लगी है अपने कलीसिया से, अपने दुल्हन से मिलने की। आज वो भूखा है अपनी दुल्हन से मिलने के लिए। क्या दुल्हन भी, क्या मैं और आप भी, क्या कलीसिया भी उससे मिलने के लिए भूखी है? दिस इज द क्वेश्चन। यीशु को भूख लगी, ये वचन में लिखा है। किसके लिए? अपने लोगों से मिलने के लिए। मेगारोहन में वो अपने लोगों से, अपनी कलीसिया से मिलने जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या कलीसिया को आज वो सेम भूख लगी है जो उसके दूल्हे को भूख लगी है? कलीसिया, क्या आप भूखे हो यीशु से मिलने के लिए? बहुत सारी समय में हम किसी प्रॉफिट से मिलने के लिए भूखे होते हैं, क्योंकि वो भविष्यवाणी करता है। किसी पास्टर से, किसी अपोस्टल से मिलने के लिए भूखे होते हैं, क्योंकि वो हमारे जीवन में चंगाई की प्रार्थना करता है, दुष्ट आत्मा को निकालता है। लेकिन क्या आज हम भूखे हैं उस खुदा से मिलने के लिए जो हमारे लिए भूखा है? माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, is that hunger is inside of you? Are you hungry? Are you really hungry to meet our Lord Jesus Christ? Because वो भूखा है। Amen. Okay, आइए आगे बढ़ते। क्या आप जानते हो कि ये जो वचन हमने पढ़ा कि यीशु बेथानी से निकला और उसको भूख लगी? बेथानी या बेतनी या बेतनिया, ये जगह कहां पर है? डू यू नो अबाउट इट? डू यू नो वेयर इज द बेथनी इज लोकेटेड? बेथानी या बेतनी जगह कहां पर स्थित है? मैं आपको बताना चाहता हूं, बेथानी या बेतनी ये जगह जैतून पहाड़ के एग्जैक्टली नीचे वहां पर स्थित है। बेथानी, a town near Jerusalem at the foot of the Mount of Olive. At the foot of the Mount of Olive. जैतून पहाड़ के एग्जैक्टली नीचे यरूशलेम में, जैतून पहाड़ के एग्जैक्टली नीचे बेथानी नाम की जगह स्थित है। ये वो सेम जैतून का पहाड़ है जहां पर मैं और आप यीशु मसीह के साथ दूसरे आगमन में आने वाले हैं। और एग्जैक्टली उसके नीचे, उस पहाड़ के नीचे बेथानी नाम की जगह है जहां पर लाजरस भी रहता था अपनी बहन मार्था और मरियम के साथ में। यीशु मसीह को बेथानी में भूख लगी। बेथानी से जब वो निकला तब भूख लगी। यानी सेकंड कमिंग में भी जब यीशु मसीह मेरे और आपके साथ, कलीसिया के साथ इस जैतून के पहाड़ पर आएगा, उसको वो टाइम पे भी भूख लगी है। वो अपने लोगों से, इजराइल लोगों से मिलना चाहता है, क्योंकि वो दिन रहेगा जब इजराइल लोग जान पाएंगे कि यीशु ही मसीहा है। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। जिनके बीच में वो रहा, जिनके बीच में उसको सूली पर दिया गया, वो इजरायली लोग तब जानेंगे कि यीशु ही मसीहा है। कब? जब दूसरे आगमन में हम जैतून पहाड़ पर यीशु मसीह के साथ आएंगे। वो सेम जैतून का पहाड़ जिसके एग्जैक्टली नीचे बेथानी नाम की जगह है। और वचन कहता है उस बेथानी में यीशु मसीह को भूख लगी। पावरफुल। उस बेथानी नाम की जगह पर यीशु को भूख लगी। किस चीज की? अपने लोगों से मिलने की।
हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। दूसरे दिन जब वे बेथानी से निकले तो उसे भूख लगी। हर एक वचन सामर्थ्य, हर एक वचन का, हर एक वर्ड का एक रेवलेशन, एक मीनिंग है। हालेलुया। मेरे आत्मिक पिता अपोस्टल विल्सन कहते हैं हर एक वचन का 70 लहर होता है। प्रेज गॉड। इसलिए कोई भी वचन कभी खत्म नहीं होता है, लोग उसके ऊपर प्रचार करते हैं और नए नए रेवलेशंस के साथ में बात करते हैं। ओके, लेट्स कम टू अवर वर्स। फिर से एक बार वो वचन पढ़े, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12। मरकुस इसका 11 अध्याय वचन 12। वचन में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बेतनिया से निकले तो उसे भूख लगी। नाउ लेट मी शेयर यू वन रेवलेशन। हालेलुया। जैसे हमने देखा कि पहला दिन यानी पुराना नियम और दूसरा दिन यानी नया नियम, और दूसरे दिन में उसको भूख लगी। मेरा क्वेश्चन ये है, पहला दिन यानी पुराना नियम, दूसरा दिन यानी नया नियम, दूसरे नियम में यीशु मसीह को भूख लगी, न्यू टेस्टामेंट में। मेरा क्वेश्चन ये है, क्यों पहले नियम में, ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु को भूख नहीं लगी और न्यू टेस्टामेंट में यीशु को भूख लगी? Why? 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 Why did Jesus not get hungry in the Old Testament, but did get hungry in the New Testament? पुराने नियम में यीशुआ को भूख क्यों नहीं लगी? नए नियम में ही उसको क्यों भूख लगी? हालेलुया। Okay, let's focus on this now. Let's focus on this now. Old Testament में, in the Old Testament, he was Jehovah Jireh. In the Old Testament, he was Jehovah Jireh, means God the provider. पुराने नियम में यीशु जो है वो यहोवा ईरे था। यहोवा ईरे यानी पूरा करने वाला या प्रोवाइड करने वाला, और वो प्रोवाइड करने वाला था, इसके लिए उसको भूख नहीं लगी। इन द ओल्ड टेस्टामेंट ही वॉज जेहोवा जायरा, इट मीन्स यहवे ईरे। पुराने नियम में वो यहवे ईरे था। यहवे ईरे मीन्स गॉड हु प्रोवाइड्स अस, परमेश्वर प्रोवाइड करने वाला। और जब वो खुद प्रोवाइड करने वाला है, उसको कैसे भूख लग सकती है? इसलिए पुराने नियम में कहीं पर भी नहीं लिखा कि परमेश्वर को भूख लगा। और जब हम नए नियम में आते हैं, न्यू टेस्टामेंट में आते हैं, न्यू टेस्टामेंट में लिखा है मरकुस इसका 11 अध्याय वचन 12 में यीशु को भूख लगी। क्यों? क्यों? बिकॉज जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में ही वॉज जेहोवा जायरा, गॉड द प्रोवाइडर, और जब वो प्रोवाइडर था उसको खुद को भूख नहीं लगती है ओल्ड टेस्टामेंट में। लेकिन जब वो न्यू टेस्टामेंट में आए, हम न्यू टेस्टामेंट में देखते हैं, इन द न्यू टेस्टामेंट जीसस वाज इम्मानुएल। इम्मानुएल, इम्मानुएल, हालेलुया। इम्मानुएल मींस गॉड इज विथ अस। गॉड इज नॉट इन हेवन, but God is with us. My God. नए नियम में हम देखते हैं यीशु को क्यों भूख लगा न्यू टेस्टामेंट में, क्योंकि वचन कहता है, स्वर्गदूत मरियम के पास आकर कहता है उसका नाम तू इम्मानुएल रखना। इम्मानुएल यानी हमारे बीच में रहने वाला खुदा। ग्लोरी टू गॉड। गॉड इज विथ अस। गॉड इज नॉट इन हेवन बट गॉड इज विथ अस। इम्मानुएल मीन्स गॉड इज विथ अस, यानी हमारे साथ रहने वाला खुदा, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। तो नए नियम में यीशु साथ रहने के लिए आया, परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए आया, और उसको जो भूख था वो इसी नाम में है, इसी रेवलेशन में छुपा है। क्यों? उसको कौन सा भूख था? उसको इम्मानुएल यानी लोगों के साथ रहने का भूख था। पुराने नियम में परमेश्वर सिर्फ लोगों से भेंट करते थे, विजिट करते थे।
पुराने नियम में सिर्फ वो विजिट करते थे, भेंट करते थे, बट नए नियम में वो लोगों के साथ रहने के लिए आया। My God, hallelujah. God is with us, Emmanuel. Glory to God. Wherever you are, just declare it. Lord Jesus is Emmanuel. Lord Jesus is Emmanuel. Hey, Lord Jesus is Emmanuel. It means God is with us. Amen. Hallelujah. Emmanuel मतलब लोगों के साथ रहने वाला। नए नियम में उसको क्यों भूख लगा? क्योंकि नए नियम में वो अपने लोगों के साथ रहने के लिए उसको भूख लगा। वो लोगों के साथ रहना चाहता था, अपने लोगों के साथ, और उसका भूख उसको लगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। माय गॉड, माय ब्रदर, माय सिस्टर, Emmanuel, Emmanuel, God is with us, God is with you and God is with me. जब भी आप किसी समस्या में हो, परेशानियों में हो, ऐसा समय जहां पे आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उस परिस्थिति से कैसे बाहर आए, जस्ट डिक्लेयर इट, इमैनुअल। जब आप डिक्लेयर करेंगे इमैनुअल, इसका मतलब होता है परमेश्वर मेरे साथ अभी यहां पर है। माय गॉड, ओह। जब आप बीमारी में हो, डिक्लेयर करें इमैनुअल। जब आप कर्जे में हो, डिक्लेयर करें इमैनुअल। जब आप कठिन परिस्थितियों में हो, डिप्रेशन में हो, कहे इमैनुअल। Emmanuel, Emmanuel means God is with me. Lebro khathora ba sandala ba shandelebe. God is with us. God is with us. God is with us. If you are in trouble, my brother, if you are in trouble, my sister, just declare it, Emmanuel. Emmanuel, God is with us. और यीशु को भूख लगी। देखो, हम पहले वचन पे ही है, अभी तक हम पहले वचन पे है, ऑलरेडी 1 घंटा होने के लिए आया। बहुत जल्द में अगले दो वचन हमको और कवर करने हैं और इसको खत्म करेंगे आज, इस वचन को। इम्मानुएल, आपके बिजनेस पे इम्मानुएल, आपके स्पिरिचुअल लाइफ पे इम्मानुएल, आपके मैरिड लाइफ पे, आपकी आत्मिक लाइफ पे, आपकी सेवकाई पे, आपके फाइनेंस पे, आपकी हेल्थ पे इम्मानुएल डिक्लेयर करता हूँ यीशुआ के नाम में। गॉड इज विद अस। अब गॉड इज ऑलवेज विद अस। ही इज नॉट बिहाइंड अस, ही इज नॉट इन फ्रंट ऑफ अस, ही इज विद अस, ही इज विद अस, ही इज विद what almighty God is with us. Hallelujah, glory to God, amen. My God. Okay, let's go to next verse. जब यीशु को भूख लगा तो उसने क्या किया? What did he do when he was hungry? जब यीशु मसीह को भूख लगा तो यीशु मसीह ने क्या किया? आइए हम देखते हैं यीशु मसीह ने एग्जैक्टली क्या किया जब यीशु मसीह को भूख लगा। वचन में हम लोग पढ़ेंगे क्या किया है। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 12 वर्स 13 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। मैन ऑफ गॉड करण सबका गो है। द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 13 को कोट करें, वर्स 13 को। यीशु को जब भूख लगा तो उसने क्या किया? वचन में लिखा है, मैं आपके लिए वचन पढ़ता हूँ। दूसरे दिन जब वो बैतनी से निकला तो उसे भूख लगी। आहा, वचन 13 में लिखा है क्या किया उसने। वचन 13, और जब उसको भूख लगी तो उसने क्या किया? और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके नजदीक गया। एंड सीइंग फ्रॉम अफार अ फिग ट्री हैविंग लीव्स, ही वेंट टू सी। हालेलुया। वो दूर से, जब उसको भूख लगी है, वो दूर से एक अंजीर के पेड़ को देखता है।
थैंक यू सो मच सुमन चौहान वचन को कोट करने के लिए। मैन और जो वो अंजीर के पेड़ को देख रहा है, वो समय में वो उसके पास जाता है। लेकिन यहां पे एक बात अद्भुत है, सुनिए। यीशु मसीह किसी भी अंजीर के पेड़ के पास नहीं जा रहा। जब वो अंजीर के पेड़ के पास जा रहा है, वो देख रहा है कि वो पेड़ हरा भरा रहना चाहिए। वचन में लिखा है, अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर वो उसके पास गया। यानी अगर वो पेड़ सूखा होता तो उसके पास नहीं जाता। यीशु मसीह ने जाने से पहले देखा कि ये पेड़ कैसा है। यीशु मसीह ने ऑब्जर्व किया दूर से कि ये पेड़ कैसा है, और यीशु मसीह ने जब एनालिसिस किया कि ये पेड़ हरा है, पत्तों से भरा है, तो यीशु मसीह उसके पास गए। देखो वचन में लिखा है, द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 11 वर्स 13, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके पास गया। बहुत सारे समय में आप डिजायर करते हो कि यीशु मसीह आपके लाइफ में आए, या यीशु मसीह आपके लाइफ में विजिट करे, या एंजेलिक विजिट आपके लाइफ में हो। आपके लाइफ में डिवाइन विजिटेशन होने से पहले आपको देखा जाता है, आपको ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ भरा हुआ है, अगर आपका स्पिरिचुअल लाइफ एकदम भरा हुआ है, तब जाकर आपके पास डिवाइन विजिटेशन होता है, एंजेलिक विजिटेशन होता है। यीशु मसीह उस पेड़ के पास आने से पहले देख रहे हैं कि वो पेड़ हरा है या नहीं है, वो भरा हुआ है या नहीं है। माय गॉड। सो बिफोर यू डिजायर द डिवाइन विजिटेशन, बी फिल्ड विद द होली गोस्ट, बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट, एंड देन यू डिजायर। क्योंकि जब आप आत्मा में भरे हो, तब आपके पास विजिट की जाएगी। जब आप आत्मा में भरे हुए हो, तब आपसे यीशु मुलाकात करेगा। और यहां पर यीशु मसीह उस पेड़ के पास जाने से पहले देखते हैं कि वो पेड़ जो है वो साधारण नहीं होना चाहिए, वो पेड़ सूखा नहीं होना चाहिए, वो पेड़ भरा होना चाहिए, वो पेड़ हरा होना चाहिए। सो माय क्वेश्चन इज, माय ब्रदर, माय सिस्टर, यू डिजायर, there is a deep desire in your heart that one day, at least one day, कि यीशु आपको विजिट करे, या एंजल्स आपको विजिट करे। कब होगा? कब यीशु उस पेड़ के पास गया? वचन कहता है जब उसने देखा कि वो पेड़ हरा पेड़ है, पत्तों से भरा हुआ पेड़ है, तब वो उसके पास गया। यानी अगर ये पेड़ उसको सूखा दिखाई देता तो वो उसके पास नहीं जाता। उस पेड़ के पास जाने का रीजन ही ये है कि वो पेड़ भरा हुआ है। आज अगर आप आपके लाइफ में विजिटेशन, डिवाइन विजिटेशन, एंजेलिक विजिटेशन, यीशु मसीह का विजिटेशन एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो सबसे पहली बात है हमको भरना जरूरी है। किससे? पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा से भरना, it's not a one time process, it's a daily process, it's a daily process। हर रोज आत्मा में भरना है। पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना और पवित्र आत्मा से भरना दोनों अलग अलग बात है। सुनो, आपके अंदर ऑलरेडी, आपके बॉडी में, आपके शरीर में ऑलरेडी कुछ प्रतिशत पानी है। आपके शरीर में राइट नाउ आपके शरीर में पानी है, लेकिन फिर भी वो शरीर में पानी होने के बावजूद भी आपको प्यास लगती है और आप लगातार दिन भर पानी पीते हो।
वैसे ही हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, लेकिन हमको लगातार आत्मा में भरते रहना है ताकि हमारा बॉडी स्टेबल रहे। आत्मा में भरना जरूर, सिर्फ आत्मा अंदर है नहीं चलेगा, पानी अंदर है नहीं चलेगा, पानी से पीते रहना है, पानी से भरते रहना है। हालेलुया। जहां पर भी आपको कहे मैं रोज आत्मा से भरूंगा, मैं रोज आत्मा से भरूंगा, मैं रोज आत्मा से भरूंगा। जब यीशु मसीह हमको देखते हैं कि हम भरे हुए हैं तो वो हमारे पास आते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 13, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके पास गया। उसने देखा पहले दूर से अंजीर के पेड़ को कि वो भरा हुआ है, हरा हुआ है, हरा पेड़ है, देन वो उसके पास गया। So there is a possibility that Lord Jesus can meet us. He can visit us. There is a possibility, but when? That time when we are filled with the Holy Spirit. जब आत्मा में भरे वो आके मुलाकात करेगा। Be ready. Be ready, man of God and woman of God. Be ready. He is coming to visit you. In your dream, in your vision, you are going to see him. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. Okay. आइए मैं इसको आपको शेयर करना चाहूंगा, इस रेवलेशन को आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आपको अगले 10 मिनट में फ्री करूंगा और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। उसके बाद हालेलुया। यीशु मसीह को जो भूख लगा तो यीशु मसीह अंजीर के पेड़ के पास आए, और आगे वचन में लिखा है और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर उसके पास गया कि क्या जाने उसमें से कुछ पाए। उसको लगा ये पेड़ हरा है और हो सकता है इसमें से मुझे कुछ मिलेगा। एंड देन वो एक डिजायर के साथ में आया, वो एक इच्छा के साथ में आया कि इस पेड़ से, इस अंजीर के पेड़ से, इस इज़राइल से उसको कुछ मिलेगा, उसको फल मिलेगा, उसको फ्रूट मिलेगा। अंजीर के पेड़ से, इज़राइल से उसने वो डिजायर रखा, इच्छा को रखा, और जब वो वहां पर जाता है, नाउ लुक एट दिस, पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय न था। दूर से यीशु ने उस पेड़ को देखा कि वो हरा पेड़ है, पत्तों से भरा पेड़ है, और इसलिए वो उसके पास गया और उसको एक इच्छा के साथ में कि उससे कुछ फल मिलेगा। लेकिन वचन कहता है पत्तों को छोड़ उसको और कुछ नहीं मिला। What is this? What is this? पत्तों को छोड़कर उसको और कुछ नहीं मिला। ओके, इस वचन में 3 बातों के बारे में लिखा गया है। ध्यान दे, फोकस करें। पहला पेड़, दूसरा फल, तीसरा पत्ते, ट्री, फ्रूट एंड लीफ। कोई तो इस 3 चीजों को टाइप करे। जो वचन अभी हमने पढ़ा, द बुक ऑफ मार्क चैप्टर 11 वर्स 13, इसमें 3 चीजों के बारे में लिखा गया है। देयर इज अ ट्री, देयर इज अ फ्रूट एंड देयर इज अ लीफ। पेड़, फल एंड पत्ते। यीशु मसीह पेड़ के पास गया फल पाने के लिए, पर वहां पर पत्ते थे। यीशु मसीह पेड़ के पास गया फल को पाने के लिए,
लेकिन वहां पर पत्ते थे। ट्री, फ्रूट एंड लीफ। थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड प्रॉफिट सुमन चौहान लिखने के लिए। आमेन। सो इन 3 चीजों को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये 3 चीजों का रेवलेशन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ध्यान से सुने। अगले 10 मिनट में हम लोग इस वचन को, इस रेवलेशन को देखने वाले। हालेलुया। यस, संगीता सुसैन प्रॉफिटस, थैंक यू। मेरी एनी, यस। मैन ऑफ गॉड करण सपकाल, एग्जैक्टली। ज्योति जादव, यस। जसविंदर कौर, यस। आमेन, आमेन, आमेन। देयर इज अ ट्री, देयर इज अ फ्रूट एंड देयर इज अ लीफ। झाड़, पेड़, फल और पत्ते। ये 3 चीज किसको दर्शाती है? पेड़ किसको दर्शाता है, फल किसको दर्शाता है और पत्ते किसको दर्शाते हैं? क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही नहीं वहां पर जा रहे हैं। देयर इज समथिंग पावरफुल, देयर इज समथिंग मिस्टीरियस, देयर इज समथिंग हिडन मैसेज ओवर देयर। और इसलिए यीशु मसीह वहां पर जा रहे हैं। वो पेड़ के पास जा रहे हैं फल देखने के लिए, लेकिन वहां पे पत्तों को छोड़ के उसको कुछ नहीं मिलता। 3 चीजें। तो पेड़ मतलब क्या, फल मतलब क्या और पत्ते मतलब क्या? आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पेड़ मतलब क्या। What does tree means or what the tree represents? What does tree means? पेड़ यानी क्या? पेड़ यानी क्या, इसको हम देखेंगे। पेड़ यानी ट्री मीन्स मैनकाइंड। ट्री मीन्स मैनकाइंड। ट्री मीन्स मैनकाइंड। पेड़ यानी मनुष्य का जीवन है। और बाइबल में इसका वचन हम पढ़ते हैं। पेड़ का मतलब मानव जाति या मनुष्य का जीवन। ट्री मीन्स मैनकाइंड। इसके लिए वचन को हम पढ़ते हैं कि वचन में ये कहां पर लिखा है? द बुक ऑफ जोब चैप्टर 14 वर्स 7 to verse 10। अय्यूब की किताब, इसका 14वां अध्याय वचन 7 से वचन 10 तक। पेड़ यानी मनुष्य का जीवन, द लाइफ ऑफ मैनकाइंड। अय्यूब की किताब 14 अध्याय वचन 7 से 10। वचन में लिखा है, पेड़ की तो आशा रहती है, कहा कि चाहे वो काट डाला जाए तो भी फिर पनपेगा। पेड़ की आशा रहती है कि वो काट भी डाला जाए तो वो फिर पनपेगा, यानी फिर से वो उगेगा और उससे नर्म नर्म डालियां निकलती ही रहेगी। चाहे उसकी जड़ भूमि में पूरी भी हो जाए और उसका ठूंठ मिट्टी में सूख भी जाए तो भी बारिश की गंध पाकर वो फिर पनपेगा और पौधों की नाई उससे शाखाएं फूटेगी। अगला वचन में लिखा है, परंतु मनुष्य जब मर जाता है तो वो पड़ा रहता है। जब उसका प्राण छूट गया तब वो कहाँ रहा? बाइबल कहती है या अय्यूब की किताब कहती है, अय्यूब की किताब में लिखा है, जो पेड़ है उसको अगर काट भी दिया जाए तो वो फिर से एक बार उगेगा, लेकिन अगर मनुष्य, अगर इंसान मर जाता है तो वो फिर से जीवित नहीं होगा। यानी पेड़ जो है वो बाइबल में हमेशा मनुष्य के बारे में दिखाया गया। इसलिए हम जीवन का पेड़ देखते और भले और बुरे का ज्ञान करने का पेड़ देखते। जीवन का पेड़ कौन है? जीवन का पेड़ यीशु मसीह है। और इसलिए पेड़ों को इंसानों के रूप में बाइबल में बताया गया है। अंजीर का पेड़ कौन है? अंजीर का पेड़ इज़राइल है। इसलिए यहां पर पेड़ यानी इंसान, पेड़ यानी इंसान, पेड़ यानी इंसान। ओके, जब पेड़ यानी इंसान है तो फल यानी क्या? फल मतलब क्या? What is the fruit represents? Fruit means their acts. फल यानी उनके काम, उनके कार्य, जो काम उन्होंने किए हैं उसको फल कहा जाता है। पेड़ यानी इंसान और फल यानी उस इंसान के काम या कार्य। और बाइबल में हम इसको पढ़ते हैं मत्ती इसका 7वां अध्याय वचन 18 वचन 19 वचन 20 में, जहां पे लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं
अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। वचन 20, सो उनको फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। उनके फलों से यानी उनके कामों से, उनके कार्यों से तुम उन्हें पहचानोगे। यीशु मसीह कहता है कि पेड़ की पहचान फलों से होती है, इंसान की पहचान उसके कामों से, उसके कार्यों से होती है। तो पेड़ यानी इंसान, तो फल यानी उसके काम, उसके कार्य। ध्यान दें, ध्यान से सुने। दो चीजों को हमने देखा, पेड़ यानी इंसान, मैनकाइंड, फ्रूट यानी उसके कार्य, उसका एक्ट। पेड़ यानी इंसान, फल यानी उसके कार्य। तो पत्ते यानी क्या? पत्ते यानी क्या? तीन चीजें वहां पर। यीशु मसीह जब गया तो उसने पेड़ को देखा, फल खाने के लिए गया और उसको पत्तों को छोड़कर और वहां पे कुछ नहीं मिला। तो पेड़ यानी इंसान यानी इज़राइल, फल यानी उनके कार्य, पत्ते यानी क्या? What leaf represents? लीफ, पत्ते किसको दर्शाते हैं? Let me tell you. अगर पेड़ यानी इंसान, फल यानी उनके कार्य, तो पत्ते, लीफ, 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 पत्ते यानी faith. Leaf means their faith. पत्ते यानी उनका विश्वास, विश्वास, उनका विश्वास, उनका विश्वास। पेड़ यानी इंसान, फल यानी उसके काम और पत्ते यानी उसका विश्वास। ट्री मीन्स मैनकाइंड, फ्रूट मीन्स देयर एक्ट्स एंड लीफ मीन्स देयर फेथ। पेड़ यानी इंसान, फल यानी उसके कार्य और पत्ते यानी उसका विश्वास। और बाइबल में या ये इसके बारे में, पत्ते के बारे में कहां पर लिखा है या उसके विश्वास के बारे में कहां पर लिखा है? आइए वचन पढ़ते हैं। यिर्मया इसका 17 अध्याय वचन 7। द बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 17 वर्स 7, 17 का 7, यिर्मया 17 का 7। और यहाँ पे वचन के साथ लिखा हुआ है, हम लोग वचन में देखेंगे। द बुक ऑफ जर्मया चैप्टर 17 वर्स 7, धन्य है वो पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना है। वचन 8, वो उस पेड़ के समान होगा जो नदी के तीर पर लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो। जब घाम होगा तब उसको न लगेगा, उसके पत्ते हरे रहेंगे, उसके पत्ते हरे रहेंगे। यिर्मया 17 का 7 और 8। और 8 में लिखा है उसके पत्ते हमेशा हरे रहेंगे। किसके पत्ते? जो यहोवा पर विश्वास करता है, जो यहोवा पर विश्वास करता है। तो पत्ते यानी फेथ, पत्ते यानी लीफ यानी फेथ, पत्ते यानी विश्वास। पत्ते हरे भरे रहेंगे। कहां पर लिखा है? यिर्मया इसका 17 अध्याय वचन 8। उसके पत्ते हरे भरे रहेंगे। किसके? जो यहोवा पर विश्वास करता है। तो पत्ते यानी विश्वास यानी फेथ। हालेलुया। सो पेड़ यानी इंसान, फल यानी उनके कार्य और पत्ते यानी उनका विश्वास। अभी मैं आपको इसका रेवलेशन बताता हूं, सुनिए। मरकुस की किताब जिसको हम अभी पढ़ रहे हैं और जहां से हमने पढ़ा कि यीशु मसीह को भूख लगी, दूसरे दिन यीशु मसीह को भूख लगी जब वो बेथानी से निकला। और वचन 13 में लिखा है, मरकुस का 11 अध्याय वचन 13 में, कि जब उसको भूख लगी तो उसने क्या किया? वो दूर से एक अंजीर के पेड़ के पास गया जो पत्तों से भरा हुआ है, कि उसमें से उसको कुछ मिले, पर पत्तों को छोड़कर उसको कुछ नहीं मिला। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूं। यीशु मसीह जो एक पेड़ को देखकर गया
और उसको वहां पे फल नहीं मिला, वहां पे उसको सिर्फ पत्ते मिले। इसका मतलब क्या है? जब यीशु अंजीर के पेड़ के पास गए, इज़राइल के पास गए, वो समय में पेड़ के पास जाना यानी इज़राइली लोगों के पास जाना, यीशु मसीह इज़राइल लोगों के पास गए और जब वो इज़राइल लोगों के पास गए, वहां पे उसने फल की यानी कामों की, फल यानी कार्य, काम, यीशु ने इच्छा रखी कि वो फल को देखकर मुझे पहचानेंगे कि मैं मसीहा हूं। यीशु मसीह इसलिए बाइबल में कहता है, मेरे ऊपर नहीं लेकिन मैंने जो काम किए हैं उसके ऊपर विश्वास रखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं रखते तो उन कामों पर तो विश्वास रखो जो पिता ने मेरे द्वारा किए। तो यीशु मसीह जो है अपने कामों के द्वारा इज़राइल को कुछ बताना चाहता था, लेकिन इज़राइल के पास जब वो गया तो वहां पे फल नहीं था। यानी इज़राइल के पास जब वो गया तो इज़राइलों ने यीशु के कोई भी कामों को रिसीव नहीं किया। जब यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला तो इज़राइली लोग कहने लगे इसने भूत के मदद से इस भूतों को निकाला है, शैतान की मदद से। जब यीशु ने अंधों को चंगा किया, जब गूंगों को उसने बोलना सिखाया, जब उसने लंगड़ों को चलाया, जब मुर्दे को जिंदा किया, तो लोग कहने लगे कि ये सबात दिन को ब्रेक कर रहा है। इज़राइल लोगों ने उसके कामों को कभी भी रिसीव नहीं किया, कभी भी। उस काम यानी क्या है? काम यानी फल है, कार्य यानी फल है। इसलिए यीशु मसीह को कहना पड़ा, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते तो मेरे किए हुए कामों पर तो विश्वास करो, फलों पर तो विश्वास करो। लेकिन इज़राइल लोगों ने उसके फलों पर विश्वास नहीं किया। इसलिए बाइबल में हम देखते हैं आदम और हव्वा ने वो फल नहीं खाया, वो जीवन का पेड़ का फल नहीं खाया। जीवन का पेड़ का फल कौन है? यीशु। उस फल को उसने रिसीव नहीं किया। यीशु जो जीवन का पेड़ का फल है उसको उन्होंने रिसीव नहीं किया, आदम और हव्वा ने। और उस पेड़ का फल ना खाते हुए अंजीर का पेड़ का पत्ता उन्होंने अपने शरीर पर लगाया। यानी इज़राइल लोगों ने अपने आप को नियमों से ढका। बाय गॉड, यीशु जो पेड़, जीवन का पेड़ का फल है, उसको खाने से बेहतर उन्होंने क्या समझा कि अंजीर के पेड़ के पत्ते अपने ऊपर लगाया। तो यीशु पेड़ यानी यीशु अंजीर के पास गया और वहां पे वो फल दिखाना चाहता था, उसके कार्यों को दिखाना चाहता था। लेकिन इज़राइल ने कभी भी यीशु के कार्यों को रिसीव नहीं किया। आज भी इज़राइल विश्वास नहीं करता है कि यीशु मसीहा है, नहीं करते। लेकिन वहां पे रीजन है, क्योंकि इसी वचन में लिखा है, क्योंकि फल का समय अभी तक आया नहीं था। एक टाइम में जब इज़राइल यीशु पर विश्वास करेंगे, कब? जब दूसरे आगमन में यीशु अपनी कलीसिया के साथ जैतून पहाड़ पर आएगा और हर आंख उसको देखेगी, तब हर एक जबान कबूल करेगी कि यीशु ही परमेश्वर है। वो टाइम पर इज़राइल लोग पहली बार कबूल करेंगे यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही मसीहा है। क्योंकि अभी तक वो फल का समय नहीं आया। वचन कहता है मरकुस 11:13 में, और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें से कुछ पाए, परंतु पत्तों को छोड़ उसने कुछ न पाया, क्योंकि फल का समय नहीं था। There was no season for the fruit. सीजन ही नहीं आया था, सीजन ही नहीं आया था। ये सीजन कब आने वाला है? वो सीजन आने वाला है सेकंड कमिंग में, जब हम लोग कलीसिया के साथ यीशु जैतून पहाड़ पर आएगा। सेम बेथफगे जहां पे नीचे जैतून पहाड़ पर आएगा और वहां पर
पहली बार, माय गॉड, ये सेम इजराइली वचन कहते हैं जिसने उसको भेदा, जिन्होंने उनको क्रूस पर दिया, वो भी उसको देखेंगे और ये लोग उसको देखकर पहली बार अपने मुंह से अंगीकार करेंगे, यीशु ही परमेश्वर, यीशु ही मसीहा है। My God, glory to Almighty God। तो पेड़ यानी इजराइल, फल यानी उनके कार्य और पत्ते यानी उनका विश्वास। सुनो, जब यीशु इजराइल के पास गया तो यीशु मसीह ने वहां पे सिर्फ पत्तों को पाया, यानी इजराइल लोगों का विश्वास को पाया। लेकिन इजराइल लोगों का विश्वास किसके ऊपर था? इजराइल लोगों का विश्वास नियम शास्त्र पर था, नियम शास्त्र पर था, लॉ पर था। उनके पत्ते यानी विश्वास, इजरायली लोगों का विश्वास लॉ पर था, नियम शास्त्र पर था। उनका विश्वास कभी भी यीशु पर नहीं था। इसलिए बाइबल कहती है पत्तों को छोड़कर उसको वहां पर कुछ नहीं दिखाई दिया, यानी लॉ और नियम शास्त्र के ऊपर उनका विश्वास है, उसको छोड़कर उसके पास, इजराइल के पास और कुछ नहीं था। उन्होंने आज तक ये विश्वास नहीं किया कि यीशु मसीहा है। माय गॉड, माय ब्रदर, सिस्टर, दिस इज सो क्रिटिकल फॉर इजराइल। आज इजराइल के पास सब है, अच्छा टेक्नोलॉजी है, अच्छा आर्मी है, अच्छा फाइनेंशियल बैकअप है, उसके पास क्या नहीं है? सेवियर, द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। क्या ही धन्य है हम लोग जिनको यीशु मसीहा के रूप में मिला है और हम उद्धार पाए हुए लोग हैं। हालेलुया, सेलिब्रेट, हालेलुया। सो खुदा ने यीशु मसीह को भूख लगी कब? दूसरे दिन। हर एक वचन में रेवलेशन है। मैं फिर से एक बार समराइज करता हूं और फिर हम प्रार्थना में जाएंगे। मरकुस उसका 11 अध्याय पे आज हमने मेडिटेट किया। जो लोग अभी लेट जुड़े हैं, आज का वचन सुने परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है, सुने पवित्र आत्मा आपसे क्या बात कर रहा है। इस वचन को शेयर करें लोगों के साथ। हालेलुया। आज हमने मरकुस इसका 11 अध्याय पे मेडिटेट किया। 11 अध्याय, उसके 2 वचन, वचन 12, वचन 13। वचन 12 में हमने देखा कि यीशु को भूख लगी, लेकिन कब? वचन कहता है दूसरे दिन जब वो बेथनिया से निकला तब उसको भूख लगी। दूसरा दिन, इसका मतलब पहला दिन भी है। तो पहला दिन किसको दर्शाता है? दूसरा दिन किसको दर्शाता है? पहला दिन पुराने नियम को दर्शाता है, दूसरा दिन नए नियम को दर्शाता है। यीशु को दूसरे दिन भूख लगी, यानी नए नियम में भूख लगी। क्यों उसको नए नियम में भूख लगी और पुराने नियम में नहीं लगी? क्योंकि पुराने नियम में ही वॉज यहोवा जायरा, पुराने नियम में वो यहोवा ईरे था, यानी गॉड द प्रोवाइडर, वो खुद प्रोवाइड करने वाला था, तो उसको भूख कहां से लगेगी? लेकिन नए नियम में ही वॉज इमानुएल, वो इमानुएल था, यानी गॉड इज विथ अस, हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर। और इसको इसलिए नए नियम में उसको लोगों के साथ रहने की भूख लगी, अपने लोगों के पास, लोगों के साथ रहने की। इसलिए वो स्वर्ग को छोड़कर इस दुनिया में आया। नहीं तो वो वहां से भी पापों की क्षमा दे सकता था, लेकिन यहां पर आकर उसने पापों की क्षमा दी साथ रहकर। जब वो बेथानी या बेतनिया जगह से निकला तब उसको भूख लगी। बेतनिया इसका नाम होता है गुडनेस एंड हैप्पीनेस, अच्छाई और हैप्पीनेस, एक आनंद। तो यीशु मसीह को एक आनंद की और एक अच्छाई की भूख लगी थी जो वो इजराइल में करना चाहता था। और हम वचन 13 में देखते हैं कि जब उसको भूख लगी
तो वो अंजीर के पेड़ के पास आया और पत्तों को छोड़कर उसको उस पे कुछ नहीं मिला, उसको फल नहीं मिला। तो पेड़ यानी इंसान, लोग, फल यानी उनके काम, और पत्ते यानी विश्वास। माय ब्रदर माय सिस्टर, खुदा यीशु मसीह जैसे इजराइल को देख रहा है वैसे आज मुझे और आपको भी देख रहा है। आज जब वो मुझे और आपको देख रहा है, क्या आप श्योर हो इस बात पर कि जब वो आपके पास आएगा, क्या उसको मुझ में और आप में आत्मा के फल दिखाई देंगे? He is not interested with the gifts, but he is interested in the fruits. क्या उसको फल दिखाई देंगे? वरदान आपको रैप्चर में लेके जाने वाले नहीं है। वरदान हमको परमेश्वर के राज्य में दिए गए हैं इस धरती के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए। चाहे वो भविष्यवाणी का वरदान हो, चाहे वो दुष्ट आत्मा निकालने का, चाहे वो चंगाई का, चाहे वो सामर्थ्य कार्य करने का हो, कोई भी वरदान जो है वो यहां पर ही सीमित है। इस दुनिया में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रैप्चर में जाने के बाद इसका इस्तेमाल नहीं होगा। सो जीसस is not interested in the gifts, though he was the God who gives us the gifts, but he is not interested in the gifts. But what he want to see, where his interest is, he's interested in fruits. He's interested in fruits. My brother, my sister, गलतियों की किताब इसका 5वां अध्याय में पवित्र आत्मा के फलों के बारे में लिखा है। There are 9 fruits of the Holy Spirit. So, if you have the gift of prophecy, but if you don't have the love, the fruit of the Holy Spirit, you cannot gain anything. My brother, my sister, the Creator is interested in the fruits. वो फलों में इंटरेस्टेड है। आज जैसे हम फास्टिंग करते हैं और प्रार्थना करते हैं महीनों में लगातार कि परमेश्वर मुझे भविष्यवाणी का वरदान दे, परमेश्वर मुझे दुष्ट आत्मा निकालने का वरदान दे, मुझे चंगाई का वरदान दे, क्या आप सेम फोर्स, क्या आप सेम एनर्जी, क्या आप सेम प्रेयर और फास्टिंग फलों के लिए भी कर रहे हो? क्या आप फलों के लिए कर रहे हो? जीसस इज टू मच इंटरेस्टेड इन द फ्रूट्स. Why? Because He himself is the fruit of tree of life. My God, thank you, Holy Spirit. Why Jesus is too much interested in the fruit? Because He himself is the fruit of tree of life. क्यों यीशु मसीह फल में ज्यादा इंटरेस्टेड है? क्योंकि वो खुद जीवन के पेड़ का फल है, वो खुद एक फल है. He is the fruit of the tree of life. He is the tree of life. My God, my brother, my sister, ये वचन मुझे और आपको ब्लेस करे. याद रखे, यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आने पर है, और जब वो बादलों पर आने पर है, जैसे आप वरदान में बढ़ रहे हो, फलों में बढ़े, फलों में बढ़े,
फलों में बढ़े, फलों में बढ़े, फलों में बढ़े, फलों में बढ़े, फलों में। गलतियों इसका 5वां अध्याय 22 वचन 23 वचन। थैंक यू सो मच वुमन ऑफ गॉड सुमन चौहान। आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे फलों में बढ़े यीशुआ के सामर्थी और जीवित नाम में। आमेन, 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 आमेन। आज का वचन आपके जीवन में 60 गुना 100 गुना फल लेके आए यीशु मसीह के नाम से। मैं विश्वास करता हूं आज आपने और मैंने भी, जब मैं आपको वचन दे रहा था, बहुत सारी बातों को सीखा है पवित्र आत्मा से। जो ये बातों को हमने सीखा है उसके ऊपर मेडिटेट करें एवरी वेडनेसडे। आज पता है आपको 40वां पार्ट था रिवाइवल का, यानी 40 बार इस साल में अब तक वेडनेसडे पर फेसबुक के ऊपर 40 बार मीटिंग हुआ है। ग्लोरी टू गॉड फॉर दिस। परमेश्वर हमारे साथ है। गॉड इज विद अस, इमानुएल इज विद अस। हालेलुया, ओ हालेलुया। लाबा संदाला लाबा शांति आंदोला रबा सखांदाला रबा। आपके सभी के प्रेयर के लिए मैं शुक्रिया कहता हूँ, बिकॉज आपका प्रार्थना है जिसकी वजह से ये 40 बार हम आकर वचन दे सके। 40 नंबर बहुत सिग्निफिकेंट है। आज 40वां फेसबुक का ये वचन है। मूसा जब 40 साल का हुआ तब उसकी सेवा की शुरुआत हुई। होने दे ये 40वां सरमन, ये 40वां मैसेज, ये 40वां रेवलेशन आपके लाइफ की मिनिस्ट्री को शुरुआत करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। मैं दिल से आप सबको शुक्रिया कहता हूँ आपके प्यार के लिए, आपके रिस्पेक्ट के लिए। एवरी वेडनेसडे आप फेसबुक पर आते हो, एवरी सैटरडे आप जूम पर आते हो और आप वचन को सुनते हो। वचन 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा वचन 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 को सुनते हो। और ये 40 सरमन जो अभी तक आपने सिर्फ फेसबुक के ऊपर सुने, मैं जूम का काउंट ही नहीं कर रहा उस पर, जो फेसबुक पर आपने सुने, ये एक बीज के समान है, बोया गया है आपके लाइफ में। ये उग कर आएगा दिसंबर खत्म होने से पहले। इन द नेम ऑफ यीशुआ ये उग कर आएगा और उसका फ्रूट को आप एक्सपीरियंस करोगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। ओला रा बाबा शांति आंदोला रा बांदी खाला रा बोना लेब्रोन दाना मा सत्ताला रा बाबा शिकेंदे ले लेबे। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए समय में उसको शुक्रिया कहे, उसको धन्यवाद दे, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। यस, थैंक यू सो मच मैन ऑफ गॉड पास्टर विजय गुप्ता, थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए। एक्सीलेंट टीचिंग आई रिसीव इन जीसस माइटी नेम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए समय में अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करें, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। समय में अपने सारे विचारों को उसके हाथों में दे, सारी परेशानियों को उसके पास दे। बी रिलैक्स, बिकॉज गॉड इज विथ अस। इमैनुअल, गॉड इज विथ अस राइट नाउ। हालेलुया। उसका वचन है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, आज यहाँ पे 50 लोग इकट्ठा हैं। विश्वास करें वो हमारे साथ है। हालेलुया। साथारा बाता खानदाला बारियान दोरोबो शांताला ला बारिक खानदाला बाबा। परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ ये समय में आपके लोगों के जीवन के ऊपर आपका फायर में रिलीज करता हूं। ये नवंबर महीना एक बड़ी विक्ट्री का महीना ठहरे यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ हालेलुया, नमसिया दोलाला बा शांदा खाला रा बाबा।
रेबे सोतो को रेबे बेबे नीमानिया दोलाबा शाथा खाला वाला खाला रबा ओ लिबान था खान था रबो सेके बे शतान डाला रबा। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपके आत्मिक लाइफ में मैं विक्ट्री को डिक्लेयर करता हूं। आपकी प्रेयर लाइफ में अगर आप प्रेयर नहीं कर पा रहे हो, अगर आप सही आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे हो, नहीं हो रहे आपसे, मैं विक्ट्री को डिक्लेयर करता हूं। आपकी प्रेयर लाइफ में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से आपका प्रेयर लाइफ फिर से एक बार रिन्यू हो जाए। हालेलुया। आपका प्रेयर लाइफ फिर से एक बार रिन्यू हो जाए यीशु के नाम में। आपका आत्मिक लाइफ फिर से एक बार रिन्यू हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ले ब्रोंदा खारा बोंदी आंदोला लाबा शांदाला खांदाला राबा। आपका फाइनेंस के ऊपर विक्ट्री को डिक्लेयर करता हूँ। हर एक कर्जे का स्पिरिट आपको छोड़कर चला जाए यीशु के नाम में। कर्जे के बंधन आपके ऊपर से टूटे, कर्जों के जालों से आप बाहर निकले यीशु मसीह के नाम में। ये साल खत्म होने से पहले परमेश्वर अपने सामर्थ्य के साथ, परमेश्वर अपने सुपर नेचुरल वेज के द्वारा, डिवाइन हेल्पर्स के द्वारा आपको हेल्प करे, आपको सहायता करे, आपको मदद करे, वो हर एक कर्जों से बाहर आने के लिए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। ओ धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ कोई बीमार है, खुदा यीशु मसीह आपके कोड़े खाने के द्वारा मिलने वाला चंगाई का सामर्थ्य को डिक्लेयर करते हैं। आपके शरीर में जो भी बीमारी काम कर रही है, ये समय में वो अपने काम करने को बंद करे। वो हर एक बीमारी काम करना बंद करने पाए यीशु के नाम में। मेरी आवाज को सुने। बीमारी खुदा यीशु मसीह के नाम में मैं कमांड करता हूं, वो शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आउट आउट आउट, लीव राइट नाउ इन जीसस माइटी नेम। बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस नेम। आपकी आंख चंगी हो, आपके कान चंगे हो, आपका थ्रोट चंगा हो, आपका स्टमक चंगा हो, आपका लीवर चंगा हो, आपका हार्ट चंगा हो, आपकी हड्डियां, आपके पैर, आपके हाथ चंगे हो, आपका बैक चंगा हो यीशु के नाम में। बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड, बी हील्ड इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। लेब्रो खातो बानी यादोला राबा सखांदा बाराबा शथंदे लेखेंदे लेब्रोंतो सोको रिबा बा शाराबाला खारामा खालाबा। हालेलुया। यीशु के नाम में मैं ब्लेसिंग्स को डिक्लेयर करता हूं आपके लाइफ के ऊपर। डिप्रेशन, जो भी डिप्रेशन में, डिप्रेशन का स्पिरिट लीव इन जीसस माइटी नेम। डिप्रेशन आपको छोड़कर चला जाए। जो लोग नशे में हैं, मैं उनके नशे को बांधता हूं, वो नशे की आत्माओं को बांधता हूं यीशु के नाम में। आपको फ्री करके मैं डिक्लेयर करता हूं, यू आर फ्री, 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 फ्री इन जीसस माइटी नेम। हालेलुया। लेबासिया दोराबा शांदाबा खालाबा सोनोमो सेखेलेबे सुंदालाबा शांतालाबा रेखा थालाबा सेखेलेबे रुखोंदेने में सखान थालाबा बाशाराबाला। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ्य को इस नवंबर महीने में आप देख पाओगे। खुदा यीशु मसीह का हाथ जिसके द्वारा वो आपको लगातार लेकर चलेगा। आपका फेलियर और मेरा फेलियर सक्सेस में बदल जाएगा। आपके जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर रास्तों को खोल रहा है, दरवाजों को खोल रहा है। हर एक बंद दरवाजा खुदा यीशु मसीह के नाम से खुल रहा है। हम विक्ट्री में चल रहे हैं, हम सक्सेस में चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमको धनवानों की पंक्तियों में बिठाया,
परमेश्वर ने हमको मस्तक किया है, परमेश्वर ने हमको उजियाला बनाया है, परमेश्वर ने हमको पहाड़ पर बसा हुआ नगर बनाया है, परमेश्वर ने हमको नमक बनाया है, परमेश्वर सारी चीजों को मिलाकर हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करता है। परमेश्वर सारे फेवर के साथ, ब्लेसिंग्स के साथ ये महीने में विक्ट्री देने जा रहा है ईश्वर के नाम में। ओ हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, मैन ऑफ गॉड, सैटरडे को जूम मीटिंग पर आप आए। देयर इज अ प्रॉफिटिक वर्ड जो मैं फेसबुक के ऊपर नहीं देना चाहता हूं। देयर आर सम रीजंस, बिकॉज ऑफ दैट रीजंस आई कैन नॉट गिव यू एनी प्रॉफिटिक वर्ड ओवर हियर ऑन फेसबुक। बट इफ यू आर इंटरेस्टेड to listen or to hear the voice of God about your life, then join with us on Zoom. Every Saturday शाम को 7:30 बजे 8 बजे हमारा Zoom स्टार्ट होता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हर शनिवार शाम को 8 बजे जब Zoom स्टार्ट हो रहा है, आप ज्वाइन करें। I encourage you in Jesus' mighty name. You can join with us on Saturday, and then there I will give you the prophetic word about your life. मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मुझे Zoom के लोगों के नंबर बढ़ाने हैं, बट मैं इसके लिए कह रहा हूं, Facebook पर मैं वो नहीं करना चाहता हूं। There are some reasons behind that. कुछ लोगों को उसके बारे में पता है। सो आपको Zoom का यूज़र आईडी और पासवर्ड अगर चाहिए, जस्ट मैसेज मी इन माई इनबॉक्स। मेरे इनबॉक्स पे आप मैसेज करो। मेरे इनबॉक्स पे जब आप मैसेज करोगे, डेफिनेटली मैं उसको यूज़र आईडी और पासवर्ड आपको दूंगा। हर शनिवार, एवरी सैटरडे, नॉट ऑन जस्ट दिस सैटरडे बट एवरी सैटरडे Zoom मीटिंग होता है, उसको आप ज्वाइन करें। सो आप मुझे इनबॉक्स करें, इनबॉक्स में मैसेज करें फेसबुक के, मैं आपको Zoom का यूज़र आईडी पासवर्ड भेजूंगा। माय ब्रदर, माय सिस्टर, परमेश्वर आपके साथ है। वो आपको देख रहा है। जब वो देख रहा है, याद रखे, वो फलों को देखना चाहता है। क्या जब वो आज मुझे देख रहा है, क्या मैं फलों से भरा हुआ हूँ? ऑब्जर्व करें, फलों के लिए प्रार्थना करें। यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आ रहा है, बादलों पर मिलेंगे, लेकिन जब तक वो नहीं आता है, आइए उसके राज्य में कुछ काम करें। माय ब्रदर, माय सिस्टर, मिलते हैं सैटरडे को Zoom मीटिंग पर और वेडनेसडे को फेसबुक मीटिंग पर। टिल देन, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीषित करे। टेक केयर एंड गुड नाइट। बाय बाय। मुझे इनबॉक्स करें, इनबॉक्स में मैसेज करें, मैं आपको Zoom लिंक और शेयर करूंगा। गॉड ब्लेस यू माय ब्रदर, माय सिस्टर। टेक केयर एंड गुड नाइट। महिमा
Oh